हेलो साथियों, मैं मनीषा तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं HTML के पार्ट 4 में। तो दोस्तों, कल हमने इमेज एसआरसी नाम के टैग को खत्म किया था और आज हम जो टैग को पढ़ेंगे वो है टेबल टैग। तो चलते हैं अपने कोड पे। मैं यहाँ पे इमेज एसआरसी नाम के टैग को हटाता हूं और यहाँ पे मैं वेबसाइट पार्ट 2 की जगह मैं 4 लिख देता हूं। तो दोस्तों, टेबल टैग के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्यों हमें टेबल टैग की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, अगर कोई भी डाटा को हम अगर टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेबल टैग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में अगर नोटपैड में लिखते हैं तो किस तरीके का हमें वो आउटपुट देता है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो बेसिकली टेबल के लिए हमारे पास एक टेबल नाम का टैग होता है और उसके साथ भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल टैग को ओपन करते हैं। टेबल टैग के अंदर हमारे पास एक tr नाम का टैग होता है जिससे हम रो को क्रिएट करते हैं। मैंने यहां पे लिखा रो। सबसे पहले बिना टेबल टैग के मैं आपको एक आउटपुट दिखाना चाहता हूं। मैंने लिखा आईडी नेम कोर्स। यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा आईडी, उसके बाद मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखा कोर्स। उसके बाद सबसे पहले मैंने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे, मैंने निखिल नाम दे दिया। आईडी 101 निखिल, कोर्स में बीकॉम दिया। 102 मैंने शिवम नाम दे दिया। बीए दे दिया। 103 मैंने अभिषेक नाम दिया और इसमें मैंने बीएससी दे दिया। अब इस कोड को हम सेव करते हैं और चलते हैं अपने आउटपुट पे। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने नोटपैड में एक बहुत सही फॉर्मेट में लिखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडी लिखा, फिर नेम लिखा, इसके बाद हमने कोर्स लिखा, फिर 101 निखिल बीकॉम, 102 शिवम बीए, 103 अभिषेक बीएससी। लेकिन हमारा जो आउटपुट शो हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है एक ही लाइन में पूरा दिखा रहा है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं अपने टैग पे। मैंने यहां पे ओपन किया टेबल, क्लोज किया टेबल टैग को। बेसिकली हमारे पास रो को क्रिएट करने के लिए tr नाम का टैग होता है। तो जहां भी हमें रो को क्रिएट करना है उसके लिए हम सबसे पहले tr टैग को लगाते हैं। हमने चारों लाइन में tr टैग को लगा दिया है। उसके बाद tr टैग को क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों लाइन में मैंने tr टैग को ओपन किया, उसके बाद tr टैग को क्लोज किया। कोड को सेव करते हैं और चलते हैं आउटपुट पे। तो आप देख सकते हैं कि जो tr टैग लगाने के बाद भी हमारा टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ हमें रो क्रिएट करने से हमें टेबल नहीं दिखेगा, हमें कॉलम भी क्रिएट करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो बात आती है कि कॉलम क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है।
तो दोस्तों हमारे पास जो कॉलम क्रिएट करने के लिए टैग होता है वो टीडी नाम का टैग होता है। तो यहाँ पे हम जहां भी हमें कॉलम क्रिएट करना है वहां पे हर जगह टीडी टैग को लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। मैंने यहाँ पे टीडी लगाया। टीडी को क्लोज किया। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला नेम है उसमें भी हम लगा लेंगे टीडी टैग को। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ टीडी। टीडी क्लोज, फिर टीडी, टीडी क्लोज। इसी तरीके से हम यहाँ भी लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों लाइन में हमने टीआर और टीडी दोनों टैग को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। अब कोड को सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं आउटपुट पे क्या दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल के फॉर्मेट में तो पूरा डाटा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई टेबल का हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है। जो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा शो हो रहा है वो टेबल के फॉर्मेट में आ तो गया है, लेकिन हमारे पास कोई भी यहाँ पे लाइन नहीं शो हो रही है जिससे हमें ये समझ में आए कि ये टेबल के फॉर्मेट में है। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स होता है टेबल बॉर्डर नाम का, उसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टेबल टैग के अंदर ब्रैकेट को खोलता हूं, मैं यहाँ लिखता हूं बॉर्डर। इसमें मैंने वैल्यू पास की 1 और इसको क्लोज किया। अब इसको सेव करते हैं, चलते हैं आउटपुट पे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टेबल के फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरीके से हमने टीआर और टीडी टैग के इस्तेमाल से कैसे भी किसी डाटा को टेबलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करें उसको सीखा। उसके बाद हमने बॉर्डर लगा के यहाँ पे जो लाइन नहीं शो हो रही थी उसको हमने दिखाया। अब हम अगर टेबल के बॉर्डर के अगर हम अपने टेबल के हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास हाइट और विड्थ नाम का एट्रीब्यूट्स होता है, उसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। हमने लिखा हाइट इज इक्वल टू
300 विड्थ, इसमें भी मैंने 300 दे दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। सेव किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल का हाइट और विड्थ है ये चेंज हो चुका है, दोनों 300 पिक्सल हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो हमारा हाइट और विड्थ नाम का एट्रीब्यूट्स है उसको यूज करके कैसे हम टेबल के हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स है वो अलाइन नाम का एट्रीब्यूट्स है। अगर हम इस टेबल को सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो हम अलाइन नाम के एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं अलाइन नाम का एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैंने लिखा अलाइन इज इक्वल टू डबल कोड में मैंने लिखा सेंटर, कोड को सेव किया, आउटपुट पे गए, पेज को रिफ्रेश किया तो ये जो हमारा टेबल है ये सेंटर में आ चुका है। इस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे हम सेंटर एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके अलाइन एट्रीब्यूट्स में कैसे सेंटर को लगा के हम अपने टेबल को सेंटर में ला सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला एट्रीब्यूट्स है वो बीजी कलर है। बीजी कलर इससे पहले भी हमने पढ़ा है, तो बीजी कलर में कोई भी कलर डाल के हम अपने टेबल के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है। हमने लिखा बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, कोड को सेव किया, आउटपुट पे गए तो टेबल का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि हमारा रेड हो चुका है। इसी तरीके से बीजी कलर का इस्तेमाल करके हम अपने टेबल के बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसी में हम टेबल के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब बैकग्राउंड टैग को बॉडी के अंदर हमने कल या परसों भी देखा था, तो उसी तरीके से बैकग्राउंड जैसे वहां पे इस्तेमाल होता था उसी तरीके से यहाँ भी हम यूज करेंगे। बस जो हम उसमें बॉडी के सेक्शन में लगाए थे यहाँ पे हम टेबल के अंदर यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। हमने लिखा बैकग्राउंड। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी इमेज डेस्कटॉप पे होगी तो सिर्फ इमेज के फाइल नेम को डालने की जरूरत है। अगर वो इमेज लोकल डिस्क सी डी या किसी भी डिस्क में है तो लोकेशन के साथ पूरा फाइल नेम डालने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो अभी जो हम पिक्चर लेंगे वो डेस्कटॉप से लेंगे, तो देख लेते हैं कौन सा इमेज लगाना है। मैं यहाँ पे ब्लर नाम का जो इमेज है इसी को लगाता हूं। तो मैं लिखता हूं बैकग्राउंड इज इक्वल टू ब्लर डॉट जेपीजी, कोड को सेव करते हैं, चलते हैं आउटपुट पे। तो अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज है ब्लर नाम वाली इमेज वो शो हो चुकी है। अब यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो ये इमेज है जिस तरीके की प्रॉपर है उस तरीके की टेबल में नहीं दिख रहा है, तो वो हाइट और विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं टेबल के हाइट और विड्थ को चेंज करता हूं तो उस हिसाब से वो इमेज एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि टेबल के बॉर्डर के अंदर मतलब टेबल टैग के अंदर हमने बीजी कलर को भी लगाया है और बैकग्राउंड को भी लगाया है, तो यहाँ पे बीजी कलर क्यों नहीं शो हो रहा है, क्यों बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम दोनों टैग को अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर टेबल टैग के अंदर दोनों एट्रीब्यूट्स लगाते हैं बीजी कलर और बैकग्राउंड दोनों, तो जो प्रायोरिटी हाई होती है वो बैकग्राउंड की होती है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि अगर दोनों टैग यहाँ पे लगा है बीजी कलर और बैकग्राउंड, तो प्रायोरिटी जो हाई है वो बैकग्राउंड की है। हमें बीजी कलर नहीं शो होगा, हमें बैकग्राउंड में जो इमेज लगाया है वो शो होगा। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ बीजी कलर इसको। अगला जो एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे ये हम टेबल के बॉर्डर के सेल पैडिंग को चेंज करने के लिए, गैप को चेंज करने के लिए, जैसा कि अभी मैं सेल पैडिंग लगा के आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने लिखा सेल पैडिंग इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू दिया 20। कोड को सेव करते हैं, चलते हैं आउटपुट पे।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेल में डिस्टेंस था वो बिल्कुल इक्वल हो गया है और थोड़ा सा साइड में आ गया है टेबल। तो इस तरीके से हम सेल के पैड के स्पेस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आईडी है उसके बाद 101 है, 102 है, इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस है उसको चेंज करने के लिए सेल स्पेसिंग नाम का एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं सेल स्पेसिंग कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे लगाया सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 5, सेव किया, पेज पे गए, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि जो बीच में बॉर्डर था, जैसे आईडी के बाद ये जो बना था बॉर्डर टेबल का, ये थोड़ा सा मोटा हो चुका है पहले से। तो इस तरीके से हम सेल स्पेसिंग नाम के एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके टेबल के बॉर्डर की जो साइज है या थिकनेस कह सकते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास बात आती है कि अगर टेबल के ऊपर हम एक और लाइन बनाना चाहें या ये कह सकते हैं कि और रो बनाना चाहें जिसमें लिखा हो कि ये हमारा टेबल किस बारे में है, तो उसके लिए हम कॉल स्पेल नाम का एक एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली हम एक टीआर टैग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी कोड में लगा के आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा, एक टीआर टैग को ओपन किया, इसके बाद मैंने यहां पे टीएच टैग को ओपन किया, कॉल स्पेन इज इक्वल टू, मैंने इसमें वैल्यू दिया 4, इसको क्लोज किया और जो इंफॉर्मेशन वहां मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूं, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इसके बाद मैंने टीएस टैग को क्लोज किया, फिर टीआर को भी क्लोज किया, कोड को सेव किया, आउटपुट पे चलते हैं। तो अब टेबल के ऊपर देख सकते हैं कि जो ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है ये लिख के आ चुका है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये टेबल हमारे किस बारे में है। अब जो बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईडी, नेम और कोर्स है, ये हमें दिखने में एकदम नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है। जिस तरीके से 101 निखिल बीकॉम, 102 सीओम बीकॉम बीए, इस तरीके से जो भी आगे हमने यहाँ पे टेक्स्ट मैटर लिखा है, तो हम चाहते हैं कि जो आईडी, नेम और कोर्स है थोड़ा सा हाईलाइट दिखे या ये कह सकते हैं कि बोल्ड दिखे। तो उसके लिए हम कौन से टैग को इस्तेमाल करते हैं, तो हम चलते हैं अपने कोड पे। तो दोस्तों हमने जो यहाँ पे लिखा है आईडी, नेम, कोर्स, तो जहां हमने यहाँ पे अगर टीडी टैग को इस्तेमाल किया है, इसके जगह हम अगर टीएस टैग को इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट मैटर है वो बोल्ड हो जाएगा। अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं। मैंने टीडी के जगह टीएच लिखा, यहाँ पे टीएच को क्लोज किया, फिर यहाँ पे मैंने टीडी के जगह टीएच लिखा, फिर यहाँ पे मैंने टीडी के जगह टीएच लिखा और यहाँ भी टीडी के जगह टीएच लिखा। कोड को सेव किया, आउटपुट पे चलते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो आईडी, नेम और कोर्स है ये हाईलाइट हो चुका है, मतलब बोल्ड दिखने लगा है। तो इस तरीके से हमारा टेबल का जो स्टाइल है और भी अच्छा दिखने लगा है। तो बेसिकली आज हमने जो कंप्लीट किया वो टेबल को कैसे क्रिएट करें, किसी भी डाटा को टेबल के फॉर्मेट में कैसे हम प्रेजेंट करें, जिसमें हमने टीआर टैग, टीडी टैग, टीएस टैग का इस्तेमाल किया। टेबल के बॉर्डर को कैसे चेंज करें, उसके बाद हमने जो अगला एट्रीब्यूट्स देखा उसमें देखा कि टेबल के हाइट और विड्थ को कैसे चेंज करें, उसमें अलाइन हमने सेंटर दिया। उसके बीजी कलर को कैसे चेंज करें और बैकग्राउंड को कैसे चेंज करें। उसके बाद उसमें सेल पैडिंग कैसे लगाएं, सेल स्पेस में कैसे हम वैल्यू चेंज करें। उसके बाद मैंने कॉल स्पेन नाम के एट्रीब्यूट से आपको ये बताया कि टेबल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टेबल टैग को आज पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।